नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ पारिजात। दिल्ली का इस समय तापमान बढ़ा हुआ है। तपती दिल्ली की हवा भी काफ़ी ख़राब है, यानी गर्मी और प्रदूषण दोनों का हमला एक साथ है। इस समस्याओं से दिल्ली वाले पहले ही परेशान है। अब कोरोना के नए आंकड़े उनको एक बार मुसीबत में फिर से डाल रहे हैं। एक बार राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना का इस बार ग्राफ बढ़ता नजर आने लगा है। पिछले 24 घंटों में 299 नए मामले सामने आए। इससे पहले 4 मार्च को 302 केस दर्ज हुए थे। हालांकि तब का आंकड़ा 47,738 टेस्ट में से था, जबकि 299 मामले 12,022 सैंपल्स में से सामने आए हैं। मतलब पॉजिटिविटी रेट 2.49% रहा, जो कि दिल्ली में पिछले करीब 3 महीनों में सबसे ज़्यादा है। एक दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 1.71% था। जानकारों का कहना है कि मामलों की असल संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं, पर टेस्ट के बिना ही वो घर पर रहकर ठीक भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ अभी ज़्यादा चिंता की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि अस्पतालों में मरीज़ नहीं बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के कोविड वार्ड में 50 से भी कम मरीज़ भर्ती हैं, जो एक राहत की बात है। एक बात और है कि दिल्ली में जो भी नए मामले मिल रहे हैं उनमें कोई भी नया वेरिएंट XE नहीं पाया गया है। सभी मामलों में ओमिक्रॉन ही पाया जा रहा है। कोविड मामलों में इजाफा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद समेत यूपी और हरियाणा के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। नोएडा और गाज़ियाबाद के स्कूल में पिछले कुछ दिनों में अब तक 35 केस मिले हैं और ये आंकड़ा रोज़ बढ़ता जा रहा है। अप्रैल के महीने में दिल्ली में कोविड आंकड़ों में धीरे धीरे इजाफा हुआ। 13 अप्रैल को दिल्ली में 173 मरीज़ कोरोना से रिकवर भी हुए। दिल्ली में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 800 के पार 814 तक पहुंच गई है। दिल्ली से सटे हुए गुड़गांव में 24 घंटे में 146 नए संक्रमित मिले, जो पिछले 43 दिनों में सबसे ज़्यादा है। इनमें 79 संक्रमित कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट का बढ़ना स्वास्थ्य विभाग की परेशानी को बढ़ा सकता है। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना बुलेटिन में पॉजिटिविटी रेट बताना बंद कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर से सतर्क रहने की ज़रूरत आ गई है। पाबंदियों में छूट और मास्क की अनिवार्यता खत्म करने के बाद बेफिक्री बढ़ी और एक बार फिर संक्रमण बेकाबू होने लगा है। वहीं NCR के दूसरे बड़े शहर नोएडा के आंकड़े डराने वाले हैं। स्कूलों में बच्चे तो संक्रमित हो ही रहे, ज़िले में कोरोना का ग्राफ भी बढ़ रहा है। नोएडा में 4 दिन में 30 से ज़्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 13 अप्रैल को नोएडा में 9 बच्चे समेत 33 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद CMO ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किया कि किसी भी बच्चे को कोविड पॉजिटिव मिलने पर इसकी स्वास्थ्य जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। नए मरीजों की बढ़ती संख्या से सक्रिय मरीजों की संख्या भी अब 90 के करीब हो गई है। गाज़ियाबाद के 2 और स्कूलों में 2 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। 13 अप्रैल को वसुंधरा सेक्टर 6 के MET इंटरनेशनल स्कूल में 6ठी क्लास के एक बच्चे में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं 10 अप्रैल को वसुंधरा के सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में 10वीं का एक छात्र संक्रमित पाया गया। इससे पहले इंदिरापुरम के सेंट फ्रांसिस स्कूल और वैशाली के KR मंगलम स्कूल में भी कोरोना के कुल 5 मामले पाए गए, जिसके बाद स्कूल को बंद करना पड़ गया। फरीदाबाद में 24 घंटे में 27 केस नए सामने आए, जबकि 12 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 44 दिन बाद इतने अधिक मरीज एक साथ मिले हैं। इससे पहले 20 फरवरी को 34 संक्रमितों की पुष्टि की गई थी, लेकिन वो काफ़ी पहले की बात है। उसके बाद एकदम से केस घटने शुरू हो गए। पिछले 15 दिनों में केस घटे, लेकिन अचानक अभी केसों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। वर्तमान में देखा जाए तो फरीदाबाद में भी 78 एक्टिव केस कोरोना के मिले हैं। जनजीवन पटरी पर आ गया। ये सबकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि घर में बैठकर किसी का कामकाज नहीं चल सकता, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। लोगों की मजबूरी है, लोग न चाहते हुए भी घर से बाहर निकलने को मजबूर है, जबकि बाहर तेज़ तापमान भी है, बढ़ता हुआ प्रदूषण भी है और अब कोरोना का वायरस भी है। तीनों तरह के खतरे बाहर निकलने पर है, लेकिन ज़रूरी है कि हम एहतियात बरतें, अपने सारे काम का संपादन कुछ इस ढंग से करें कि हम सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन हम लोग करें तो काफ़ी हद तक हम लोग कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। पर डरने वाली बात इसलिए भी नहीं है कि देश की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण हो चुका है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारतीय वैक्सीन सभी तरह के वेरिएंट में
कार्य करें। फिर भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। शुरू से अब तक जिन लोगों ने इन तरीकों का सही से पालन किया है, कोरोना उनसे दूर रहा और तीनों लहरों में ऐसे लोग सुरक्षित रहे। एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि हर 10 में से 8 परिवार ऐसे पाए गए जिन्होंने इन तरीकों को अपनाया था और कोरोना उनको नहीं हुआ। यही वजह है कि कोरोना महामारी के 2 साल बीत जाने के बाद भी जानकार बार बार मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। मास्क के साथ साथ हमें सामाजिक दूरी का भी पालन करना चाहिए। भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए। पार्क, सिनेमा हॉल, जिम जैसी जगहों पर आप तभी जाएं जहां काफ़ी कम लोग वहाँ पर जब हो, तभी आप वहाँ जाएं। जब भी घर से बाहर निकलें या दफ्तर जाएं तो अपना ध्यान रखें, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं, सैनिटाइज करें। बाहर से आने के बाद अपने कपड़ों को भी धोएं। अपने घर और कमरे में पर्याप्त रोशनी रखें। वेंटिलेशन की व्यवस्था अच्छी खासी रखें। छींकते और खांसते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले उन्हें ज़रूरी निर्देश दें। इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से भी आपको बचना चाहिए। फ्रिज का ठंडा पानी ना पीजिए तो बेहतर है, क्योंकि इससे आप बीमार हो सकते हैं। भले ही आपको वायरल बुखार हो, लेकिन उस हालत में भी तनाव में आप रहेंगे, क्योंकि कहीं ये वो तो नहीं, ये वाला ख्याल आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। इसलिए अपने और अपने परिवार का ध्यान आप खुद रखें और स्वस्थ रहें। कोरोना या फिर दूसरी किसी भी बीमारी से आपको अपने आप को बचाना ही होगा, क्योंकि आपसे जुड़ा है आपका परिवार। आप सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।